तो देखिए गुस्सा तो है और गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि जो घटना घटी है वो जिसके भी कानों तक पहुंचेगी रिएक्शन कुछ ऐसे ही होंगे। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द हम मान रहे हैं कि जो भी हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चीज को समझ लिया जाए कि यह कोई अचानक घटना नहीं है। जयपुर को जिस तरह से सांप्रदायिकता के अंदर धकेला जा रहा है, उसी का एक ही प्रयास है और ये चलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए। इसके बावजूद कि वहां पर 400-500 कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन वो सब शांतिपूर्ण तरीके से हॉस्पिटल में आए, उन्होंने झगड़ा नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शरद पूर्णिमा उत्सव मना रहे थे लोग। करीब 15-17 स्वयंसेवक थे। वहीं पर पास में रहने वाले कोई असीम या नसीम चौधरी, स्पष्ट नाम में नहीं हो सकता, लेकिन जो इन लोगों ने बताया, उन्होंने अपना बेटा और कुछ लोगों के साथ हमला किया, चाकुओं से हमला किया। यहाँ 8 लोग आए, 8 लोगों के डीप इंजरीज हैं, सबकी चाकू से इंजरीज हैं। सीने में इंजरी है, पीछे है, किडनी के पास में है, पेट में है, सब वाइटल पार्ट्स पे है। उन सबका फर्स्ट एड किया है। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत ही अजीबोगरीब एक हुई कि पता नहीं क्या, किस चीज़ का घमंड, क्या पैसे का घमंड है, किस चीज़ का घमंड है, या किसी कनेक्शन का घमंड है, पता नहीं कैसे एक त्यौहार मनाने वाले लोगों में जाकर वहाँ खीर को लात मार देना, लोगों पे गुस्सा करना और फिर चाकू निकाल के मार देना, बड़ी अजीब सी घटना है। पुलिस तुरंत उसकी तहकीकात कर रही है, उनको डिटेन कर लिया गया है। जो भी गाड़ियां उनकी मदद के लिए कोई आ रही है उनको भी डिटेन करा जा रहा है वहां पर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सीधे एसएमएस अस्पताल से है, जहां विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे हैं, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ पहुंचे हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पहुंचे हैं और सभी की स्थिति को वहां जाना है, डॉक्टर से जानकारी जुटाई है और आक्रोश भी जताया है और आक्रोश होता भी है। लेकिन कानून सबसे ऊपर है, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम कर रही है, जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर यह भी है कि 2 गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। हालांकि इसको हम पूरे तरीके से कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 के 8 एसएमएस अस्पताल में भर्ती होंगे, फिलहाल 6 हैं, 2 को धनवंतरी भर्ती किया गया। जिनको भी एसएमएस शिफ्ट किया जा रहा है वो भी जल्द एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएंगे। हालांकि जो जानकारी है उसमें सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। जिस तरीके से हमला किया गया, यकीनन हमला जानलेवा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही है जयपुर का लॉ एंड ऑर्डर? क्या मुख्यमंत्री के रायसिंह राजस्थान में विदेश चले जाने के बाद स्थिति को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है? क्या बाई इलेक्शन से पहले इस घटना को साजिशन किसी ने ध्रुवीकरण करने के लिए रचा है? ये गंभीर सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। धारदार हथियार से हमला किया गया है। शुरुआती तौर पर कह सकते हैं कि चाकू से हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोग आए, उन्होंने मंदिर के अंदर भजन कीर्तन कर रहे, शरद पूर्णिमा मना रहे आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। अब मानकर चलिए यह घटना बड़ी होगी, लेकिन यह घटना बड़ी सियासी तौर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल है, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, कानून उनको सजा देगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो एक बड़ी घटना घटी है, दिन के उजाले तक इसके सभी आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए।
जिन पर हमला हुआ वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। कार्यक्रम के तहत खीर का कार्यक्रम होता है जी, शरद पूर्णिमा है आज जी, तो खीर बनाते हैं सब लोग मेहनत करके और चांदनी में रख करके ठंडी करके खीर खाते हैं सब लोग 12 बजे। तो ऐसे खीर बन गई थी हमारी और हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे मंदिर में। हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, इतनी देर में ये दोनों बाप बेटे नसीब चौधरी और उसका बेटा हथियार लेकर के आ गए। हमको दिखे नहीं, नसीब के हाथ में हथियार था, कोई धारदार हथियार था। तो हम हनुमान चालीसा हम आते आते ही हमारे ऊपर हमला कर दिया इन्होंने। उसने चाकू से, जो भी सामने आया उसने चाकू से हमला कर दिया। हमको मालूम चला छोटा चाकू होगा, धारदार था, तो हमको दिखा नहीं, थोड़ा अंधेरा भी था। तो उसने तो जो भी सामने आया उसके चाकू लगाता गया और उसका बेटा डंडों से हमला कर रहा था हमारे ऊपर। हम नियत्ते थे, कुछ नहीं हुई सर। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे सर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे मंदिर में बैठ करके। हाँ, सीधे ही खीर फैला दी पहले तो हमारी। कोई रंजिश नहीं सर। पहले तो खीर फैला दी हमारी, खीर ठोकर मार के फैला दी और उसके बाद में हम पे हमला कर दिया। आप मंदिर जा करके देखना, आप मंदिर की फोटो ले जा करके, खूनों से सना हुआ मंदिर। फिलहाल तो आप ब्लड हो रहा है में आए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी दुआएं ऐसे करते हैं बताइए। और बाकी जो काम सर छूटना नहीं चाहिए, दोनों बाप बेटों को, परिवार को फांसी की सजा होनी चाहिए। पावर स्ट्रॉन्ग रखो, आप हो जाएगा, सब आपके साथ है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिन पर हमला हुआ उनकी जुबानी भी आपने सुना होगा कि क्या कहा जा रहा है। वो भजन कीर्तन कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, शरद पूर्णिमा पर खीर बना रहे थे। उसी दौरान नसीम चौधरी और उनका बेटा हथियार लेकर आता है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामला गर्माता हुआ और एक एक करके नेता अस्पताल पहुंचते हुए। सबसे पहले अरुण चतुर्वेदी पहुंचे, उन्होंने सभी की स्थिति को देखा समझा। उसके बाद गोपाल शर्मा पहुंचे, फिर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ पहुंचे और एक एक करके वहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर यह धारदार हथियार से हमला किया गया है और इस हमले के अंदर 8 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनमें से 6 एसएमएस अस्पताल के अंदर हैं और 2 को धनवंतरी में भर्ती किया गया है। जिन 2 को धनवंतरी में भर्ती किया गया उनका भी इलाज अब एसएमएस में होगा, उनको भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो घटना घटी उसको लेकर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ लगातार जानकारी जुटाते हुए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर है, वो राइजिंग राजस्थान के लिए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, निवेशकों को लुभाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, उसके पीछे सवाल यही है कि क्या जयपुर का कोई धनी धोरी नहीं है, क्या राजस्थान का कोई धनी धोरी नहीं है, क्या यही जयपुर का लॉ एंड ऑर्डर है। और सवाल यह भी है कि बाई इलेक्शन है, क्या बाई इलेक्शन से पहले किसी ने साजिशन ध्रुवीकरण करने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया है। यह गंभीर सवाल है जो इस घटना के बाद खड़े हो रही हैं और सभी के कानों को भी खड़ा कर रहे हैं कि बी अलर्ट। देखिए, अभी करने वाले उन्होंने क्या सोच के करा, उनके दिमाग में क्या आया, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनको डिटेन जरूर कर लिया गया, सबको पकड़ लिया गया है और पूछताछ होगी, सारा डिटेल तक जाएंगे कि क्या कारण रहा, कि कोई पीछे है या नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सारी पुरानी जो आदतें हैं पिछली सरकार की, जो घमंड की है या जो गुंडागर्दी की है या जो भी नशा है उसकी है, वो सारा नशा उतारेंगे। ये सरकार बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। साधारण नागरिक जो कानून को मानते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा। जी, हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, आराम से अपने आराध्य का ध्यान ये लोग कर रहे थे और शरद पूर्णिमा के अवसर पे खीर बना करके पूरे भक्तों के साथ में, सभी लोगों के साथ में खीर खा रहे थे। फिर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी प्रशासन और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मरीज फिलहाल भर्ती है एसएमएस स्टेडियम में।